अगला टॉपिक डालिएगा रिकर्जन। रिकर्जन 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 क्या होता है? रिकर्जन पता है किसी को? A function when a function is called by itself, जब कोई फंक्शन खुद के द्वारा ही कॉल किया जाए, इसका मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा नेस्टेड लूप, पढ़ा था कि नहीं? सेम उसी तरीके से फंक्शन के अंदर जैसे होता है आपका रिकर्जन लूप, नेस्टेड लूप आप लोगों ने जो पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था कि हम लूप के अंदर ही कोई एक लूप बना देते हैं ना। इसमें क्या होगा कि हम जो फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करेंगे, जो फंक्शन हम बना रहे हैं उसी फंक्शन को उसी के अंदर कॉल करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिकर्जन। जैसे डेफिनेशन लिखने से पहले, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच a function is called by itself. जब भी फंक्शन खुद को कॉल करेगा, अपने ही अंदर खुद को कॉल करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। जैसे कि आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया होगा फैक्टोरियल का, बनाया था कि नहीं? कैसे बनाया था? बनाएगा फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फिनिश कर दे। आप लोगों ने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था बिना रिकर्जन के। कैसे बनता था फैक्टोरियल का प्रोग्राम? फैक्टोरियल क्या होता था ये तो बताया था ना। जैसे कि लिखा है मान लो 6, तो क्या करेंगे इसका? अगर फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करेंगे? इसके पीछे जितने भी नंबर होते हैं, जैसे 6 into 5 into 3 sorry 4 into 3 into 2 into 1, तब तक हम करते जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक। अच्छा, एक चीज ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जैसे अगर हम इसको लिख रहे हैं 6 का फैक्टोरियल, ठीक, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि 6 इंटू मतलब जो भी नंबर था वो तो है ये, और यहाँ पे हम इसको ये नहीं लिख सकते कि जो नंबर था उससे कम, मतलब 6 माइनस 1 का ये फैक्टोरियल ही है। कह सकते कि नहीं कह सकते? भाई ये तो सिर्फ 6 हो गया, अब 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद में ये क्या है? ये 6 से कम का फैक्टोरियल है कि नहीं? मतलब पहले 6 का फैक्टोरियल, अगर हम 6 को जैसे हमको 6 का फैक्टोरियल निकालना है, मान लो किसी नंबर n का फैक्टोरियल निकालना है, n का, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसी नंबर को n को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? n माइनस 1 के फैक्टोरियल से, तब भी तो हमारा आ जाए कि नहीं? भाई हम पहले n माइनस 1 का फैक्टोरियल निकाल लें और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दें? उसी नंबर से n से, तो क्या निकल आएगा? n फैक्टोरियल। या इस n माइनस 1, अब दिक्कत आई, n माइनस 1 को निकाल लेंगे। अब n माइनस 1 कैसे निकालेंगे? तो n माइनस 1 निकालने के लिए फिर हम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर n माइनस 1 का निकालना है तो हम क्या कर दें कि n माइनस 1 को और किससे मल्टीप्लाई कर दें? उस n माइनस 2 के फैक्टोरियल से। कर सकते हैं कि नहीं? मतलब आप लोग देख रहे हैं कि निकालना हमको फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल निकालना है, और फैक्टोरियल में निकालने के लिए 6 के फैक्टोरियल में हम क्या कर रहे हैं? n माइनस 1 के फैक्टोरियल निकाल के इसका निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम एक प्रोग्राम बनाएं फैक्टोरियल का, तो उसके अंदर ही हमको फैक्टोरियल फंक्शन दोबारा कॉल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से करें तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने सिंपल सा पहले बनाया था फैक्टोरियल का आंसर निकालने के लिए, तो कैसे बनाया था? क्या किया था हम लोगों ने? एक वेरिएबल लिया था ना, जैसे मैंने एक पहले स्टार्टिंग में मैंने वेरिएबल मान लिया था फैक्ट नाम का, उसमें क्या रखा था? 1 रख दिया था। इसके
बाद में क्या किया था, एक लूप चलाया था ना, और कहाँ तक, आई इन रेंज ऑफ, अब रेंज जो भी नंबर मैंने लिया, जहां तक जैसे जो नंबर लिया मैंने, जैसे मान लो यहाँ पे 6 लिख दिया, तो कहाँ तक चलाएंगे, 0 to 6 तक, यही कर रहे थे कि नहीं। अब इसके अंदर लेकिन ये 0 से चल रहा है ना, तो ये चलेगा तो 6 टाइम ना, क्योंकि 0 से चल रहा है तो 6 टाइम चलेगा, तो 7 चलाने की जरूरत नहीं। अगर 1 से स्टार्ट करते तब हमको 7 तक चलाना पड़ता, 0 से 6 तक चलाया। अब इसके अंदर क्या कर रहे थे कि हर बार हम क्या कर रहे थे कि फैक्ट में स्टोर कर रहे थे, फैक्ट इनटू आई, यही तो कर रहे थे, और हमारा फैक्टोरियल निकल के आ जा रहा था ना। लास्ट में अपने फैक्टोरियल को प्रिंट कर देते थे। फिर इसमें आई से फैक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना। हाँ, तो स्टार्टिंग में 0 होगा। कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में जैसे देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल में कितना है 1। हाँ, इसको 0 से नहीं कर सकते, फैक्टोरियल में कितना है 1 है। 1 को अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 0 हुई, ये 0 कर देगा, फैक्टोरियल में 0 हो गया, फिर तो सारे 0 हो जाएंगे। 0 से नहीं कर सकते, सही बताया, किससे करेंगे 1 से। अगर 1 से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं तो कितना है 1, स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 1 करेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ गया। दोबारा दूसरे प्रोसेस में मान लो यहाँ पे हम 4 का निकाल के देख रहे हैं, 4 का निकालना है अगर, दूसरे में कितना गया 2। अब क्या होगा 1 फैक्टोरियल, हमारे फैक्ट भाई हमारी मेमोरी में 3 वेरिएबल बनेंगे। एक आपका क्या बना है फैक्ट नाम का, और एक आई, ठीक, और एक आपका जो नंबर है जो 4 है ये। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में फैक्ट में क्या है 1 स्टोर है, और आई की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है, ठीक। पहली बार जब हमारा लूप चलेगा तो क्या करेगा, फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई, मतलब 1 into 1, और किसमें डाल देगा फैक्ट में। मतलब अब ये फैक्ट की वैल्यू चेंज होकर 1, ये फिर से दूसरी 1 हो गई। आ रही बात समझ में। और आई की वैल्यू क्या कर रहा है कि आई की वैल्यू बढ़ा दें, यहाँ पे हमने कर दिया आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू हर बार इंक्रीज कर दें। तो अब क्या होगा कि हमारी आई की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी 2। अब क्या करेगा फैक्ट इनटू आई, फैक्ट में कितना है 1, और मल्टीप्लाई किससे करेगा, तो 2 into 1 कितना होगा, और किसमें डाल देगा फैक्ट में। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2, और आई की वैल्यू 3 हो गई, ठीक। अब फिर वही काम करेगा, क्या करेगा फैक्ट इनटू आई, फैक्ट की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, 3 2 कितना होगा 6, किसमें डालेगा फैक्ट में। अब क्या करेगा फैक्ट की वैल्यू हो गई 6, और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब फिर से क्या करेगा आई की वैल्यू इसको फिर मल्टीप्लाई करेगा फैक्ट इनटू आई, लेकिन इसकी एक क्या करेंगे यहाँ पे एक बढ़ा देंगे 5। अब काम करेगा फैक्ट इनटू आई, फैक्ट में कितना है 6, और आई की वैल्यू 4, 6 और 4 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 24। फैक्टोरियल में कितना आ गया 24। अब लूप की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू 5, जाएगा हमारा लूप यहाँ से चेक करेगा बाहर हो जाएगा, ठीक। और फैक्टोरियल कितना आ गया 24, इसकी प्रिंट कर दिया। अरे बस ये तो सिंपल सा प्रोग्राम था बिना रिकर्जन के, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने कोई फंक्शन ही नहीं बनाया फंक्शन नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसी को रिकर्जन के थ्रू देखेंगे। फंक्शन बनाया कैप, ठीक, और किसके लिए बना रहे हैं, ये फैक्टोरियल के लिए, फैक्ट नाम रख दिया, ठीक। इसके बाद में ये एक इनपुट लेगा कोई n, जो नंबर होगा आपका, ठीक। फैक्ट फंक्शन क्या लेगा, कोई एक नंबर जिसका हमको फैक्टोरियल निकालना है। उसके बाद में इसके अंदर क्या करें कि अब देखो जैसे ये हमने बनाया, अब इसके अंदर देखो कंडीशन क्या हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि वैल्यू उसकी n की वैल्यू 1 ही हो। अगर n की वैल्यू क्या है 1 है तो वही रिजल्ट हो जाएगा ना। हमने यहाँ इसके अंदर लिखा इफ n इज इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन सही है तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे 1। रिटर्न क्या करा देंगे 1, क्योंकि हमारा फैक्टोरियल अगर 1 ही ले रहा है इनपुट तो उसका फैक्टोरियल भी 1 ही होगा, हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर इससे ज्यादा वैल्यू है तो फिर हमको फंक्शन फिर से लगाना पड़ेगा। इसके लिए लिख लेना एल्स
यहाँ पे 1 कर दो चाहे n कर दो, वही वैल्यू है, चाहे 1 रिटर्न कर दो चाहे n, ठीक। इसके बाद में क्या करेंगे, एल्स, इसके नीचे एल्स केस लगेगा। एल्स केस में क्या करेंगे, हम इसी फैक्ट n को क्या कर लेंगे, अब हम कॉल कर लेंगे n माइनस 1 के लिए। अब इसको फिर से कॉल करेंगे फैक्ट फंक्शन को, फैक्ट। अब ये यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसी फंक्शन को यूज कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, n माइनस 1 के लिए, ठीक। नोट कर लेना इसको, n माइनस 1। n माइनस 1, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हमने बताया था कि फैक्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 ना, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो n हमको पहले एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना n एट दिस, और ये रिटर्न कराना है रिटर्न कीवर्ड के अंदर। सर प्रिंट कीवर्ड और रिटर्न कीवर्ड दोनों प्रिंट करेगा ही काम। नहीं, रिटर्न सिर्फ देता है, प्रिंट क्या, प्रिंट कराएंगे तभी तो दिखेगा। हाँ प्रिंट कराएंगे तभी दिखेगा। रिटर्न करता है कि फंक्शन का जो रिजल्ट है उसको निकाल के दे देगा। तो लेकिन मतलब फिर ये जो फैक्टोरियल होगा, हाँ ये फैक्ट मतलब इसमें n माइनस 1 है, यानी कि अगर कोई नंबर 4 है हाँ। तो उससे एक माइनस 1 यानी 3 तक ही तो निकलेगा, और आगे आगे ये फिर से बार बार काम होगा ना। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग रेंज कैसे देंगे कि कहाँ से कहाँ तक। अब जैसे देखो, जैसे मैंने डाला इसकी वैल्यू कितनी डाली 4, ठीक। अब ये कह रहा है कि फैक्ट फंक्शन जैसे कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फैक्ट फंक्शन कॉल हो किसके लिए, 4 के लिए, यही तो कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे हमने कॉल किया तो यहाँ पे वैल्यू जाएगी, n की वैल्यू चेक करेगा क्या 1 है, नहीं है, तो एल्स क्या करेगा, n इंटू क्या करेगा, फैक्ट ऑफ n माइनस 1, फैक्टोरियल किसका निकालेगा, n माइनस 1 n माइनस 1 का, यानी 3। n माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n माइनस 1 के लिए फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेगा ना, फैक्टोरियल नहीं निकालता है, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेगा। अब जैसे n माइनस 1 के लिए कॉल करके फिर से ऊपर जाएगा ना, अब यहाँ के लिए क्या हो गया 3, ये फिर से जाएगा, रिटर्न क्या करना है इसको, फिर चेक करेगा क्या n की वैल्यू, यहाँ पे देखो n की वैल्यू यहाँ पे, अब n माइनस 1 की वैल्यू है यहाँ पे n नहीं है, जो 3 हो गई। अब ये इसके लिए फिर से कॉल करेगा, तो यहाँ पे फंक्शन ये फिर से दोबारा रिपीट होगा, बार बार यही इसी को रिपीट करेगा जब तक कि आपका सॉल्व नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में आया, लिख लो पहले पूरा, नोट कर लेना पहले बता रहे। तो ये आंसर है क्या फैक्ट क्या? 4? नहीं इसको पूरा नोट करवा रहे, लिखा पहले इतना लिखा, लिखा डेफ रिकर्व फंक्शन n if n is equal to 1 return 1 else return n into fact n minus 1, इतना नोट कर लिया, लिख लो। इसके बाद में अब यूजर से इनपुट कराना है नंबर, इतना नोट कर लिया कि इरेज कर दो। नोट कर लिया। इसके बाद में लिखना, अब क्या करेंगे, यूजर से पहले इनपुट करा लें कोई नंबर, जैसे मान लिया एक नम हमने नम नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें क्या करा रहे हैं, यूजर से इनपुट करा रहे हैं। इनपुट कराने के लिए क्या लेंगे, इनपुट फंक्शन, इनपुट, और यहाँ पे कोई मैसेज देंगे, एंटर द नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, ठीक। इनपुट फंक्शन में पहले स्ट्रिंग मिलेगा ना, क्या, पहले तो स्ट्रिंग मिलेगा, नहीं तो हाँ स्ट्रिंग मिलेगा, इसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दीजिए, ये तो कर ही सकते हो ना, रेंज पे कन्वर्ट कर देना।
अब इसके लिए आपको कॉल करना है, जैसे यहाँ पे इनपुट ये नंबर करा दिया। अब आप जब कॉल करोगे फंक्शन, तो ये आपका फैक्ट नाम का फंक्शन कॉल कर लोगे। प्रिंट के अंदर, क्योंकि ऐसे तो दिखाएगा नहीं आउटपुट, प्रिंट और फैक्ट के अंदर जो भी आपका नंबर होगा, नंबर को डाल दो नाम, ये फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी। फंक्शन आपका इतना है सिर्फ। रन करके एक बार देखना तो समझ में आएगा। ठीक है, हेडिंग डालो, एडवांटेज ऑफ नहीं कर सकते। Advantage of recursion. देखना इसमें reduce the code length. अच्छा, हमको वही फंक्शन बार बार क्या तो लिखेंगे उसके अंदर जाके, तो या तो वो काम कर सकते हैं। अब ये क्या है कि हम बार बार उसी के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो हमको पूरा कोड दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगला लिखना, इट रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दो कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कितना टाइम, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि आपकी जगह कितनी है, ठीक प्रोग्राम आपका। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब रन होने में टाइम कितना लेगा। कोई भी प्रोग्राम तभी सही माना जाता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, कम हो, उसी को अच्छे प्रोग्राम कहते हैं। अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है तो प्रोग्राम अच्छा नहीं माना जाता है। फिर रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके डिसएडवांटेज भी लिख लो। वो ही अटेंड डिसएडवांटेज ऑफ दिक्कत है। डिसएडवांटेज ऑफ दिक्कत लिखना, इट यूजेस मोर मेमोरी। मतलब कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट यूजेस मोर मेमोरी। इट यूजेस मोर मेमोरी। अगला लिखना, हार्ड इन डिबगिंग, डिफिकल्ट इन डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है बताया था कि नहीं? डिफिकल्ट इन डिबगिंग। डिबगिंग मतलब गलतियां ढूंढना क्या होता है इसमें, कठिन होता है। जल्दी हमको समझ नहीं आता कि गलती हो कहाँ से क्या। बस यही दो लिखिए। हाँ।
बाद में क्या करा दे, वो वाले प्रोग्राम